हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सर दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात के अंदर जो सिक्कों से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा जरा इसको। यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनके मूल्यों में अनुपात 13, 11 और 7 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले तो बच्चों आपने ध्यान ये रखना है कि हमें दिया गया क्या है, 378 सिक्के दिए गए हैं। ओके। दूसरी बात, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है ये हमारे पास। क्लियर। अगली बात इसमें बच्चों ध्यान रखनी है कि मूल्यों में अनुपात है। देखिएगा यहाँ संख्या है, यहाँ मूल्यों में अनुपात है। तो अनुपात में हम बच्चों जो राशि होगी उसको उसी में हमें अनुपात चाहिए, तो यहाँ पे हमें संख्या में अनुपात चाहिए। फिर आपको पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। अब देखिए, मूल्य और संख्या में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक पैटर्न दे रहा हूँ, पहले आप उसको समझ लें, फिर उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिएगा, हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बच्चों संख्या की, कि संख्या 1 रुपये में कितनी होती है। ओके, हम इसकी बात करते हैं। अब देखिएगा, अगर 1 रुपये की बात करें हम, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होती है 1 रुपये में? 1 होती है। 50 पैसे की अगर हम बात करें, ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को, तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 50 पैसे की अगर हम बात करें बच्चों? 2 होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें 25 पैसे की, तो 25 पैसे के सिक्के 4 होते हैं। 20 पैसे की बात करें तो 20 पैसे के सिक्के बच्चों 5 होते हैं। आप इसको 100 से डिवाइड करते चले जाएं, जो भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जैसे 10 पैसे की बात हम करें, 100 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10। इसी तरह से 5 पैसे की अगर हम बात करें तो ये 20। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से समझ लें जरा, कि 1 रुपये में जितने भी जो भी सिक्का पूछा जा रहा है उसकी संख्या कितनी है। ओके, इसी के बेस पे हम ये क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों देखिएगा, हमें दिया गया क्या है, 1 रुपये के सिक्के दे रखे हैं, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझ लें आप, बहुत ज़रूरी है ये। अब यहाँ पे जो अनुपात दिया गया बच्चों वो मूल्य में दिया गया है। 1 रुपये की अगर हम बात करें बच्चों तो उसका अनुपात 13 है। 50 पैसे की बात करें तो 11 है और 25 पैसे की बात करें तो बच्चों 7 है। जो पॉइंट है बच्चों आपने वो समझना है कि मूल्य में अनुपात दे रखा है तो हमें इसको संख्या में कन्वर्ट करना है। और आप देखिएगा, 1 रुपये में 1 रुपये की अगर हम बात करें संख्या की सिक्कों की, तो वो कितने होते हैं बच्चों? 1 होते हैं। तो आपने क्या करना, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 13। और ये अब जो अनुपात आ रहा है बच्चों हमारा, वो किस में आ रहा है? संख्या में आ रहा है। अब इसी तरह से 50 पैसे का यहाँ देखिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को, ध्यान से समझ ले। ये 11 जो दे रखे बच्चों अनुपात, वो मूल्य में दिया गया है। और 50 पैसे में संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो इसका मतलब क्या है, हम 2 से इसको गुणा करेंगे तो यानी कि 22 सिक्के हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन अनुपात में 22 एग्जैक्ट नहीं आएगा। 25 पैसे की अनुपात कितना बच्चों? 7 है। तो हम इसको किससे गुणा करेंगे? यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे। 25 पैसे की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 28 आ जाएगा। अब ये जो अनुपात आया हुआ है हमारे पास संख्या में अनुपात आया हुआ है और हमें जो दिया गया है वो भी संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है डिवाइड कैसे करते हैं? अनुपाती योग करेंगे। जब आप इन सभी को प्लस करते हैं, 50 और 13 63 आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम 1 का अनुपात निकाल लेते हैं। क्लियर है? देखिएगा, कुल को अनुपाती योग से भाग कर दे, हम सिखा चुके हैं आपको। कुल को अनुपाती योग से भाग कर दे तो 1 का आ जाएगा आपके पास। यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं तो बच्चों कितना आता है? 6। अब यहाँ देखिएगा संख्या है ये 13, 22 और 28। इसमें आपने x नहीं मानने, कुछ नहीं करना, सिंपल आप इससे निकाल सकते हो, फास्ट निकलेगा क्वेश्चन। जिसकी भी पूछी जाती है संख्या, बस अब आपने उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। हमें 50 पैसे की संख्या पूछी गई है तो आप क्या करोगे बच्चों, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे और ये आ जाएगा 132। ओके, तो ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ गई। लेकिन अगर आप बाकी का भी निकालना चाहते हैं तो बाकी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसी तरह से। जो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद आता है, अनुपात को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास संख्या आ जाएगी। ओके, तो 6, 48, 12 और 16, 168। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जब आप इनको प्लस करोगे तो इन सभी का जो टोटल है आपके पास बच्चों वो 378 आएगा, यानी कि संख्या के बराबर आ गया। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको जरा ध्यान से समझ लें, बस इसी के ऊपर सारा खेल है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमने किया था, संख्या दी गई थी, मूल्यों में अनुपात था, संख्या निकालनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मूल्य होगा, संख्या में होगा, उसको हम किस तरीके से डील करेंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, देखिएगा 225 रुपये की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनके संख्याओं में अनुपात जो है बच्चों वो 8, 5 और 3 है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ओके, ये बच्चों देखिएगा जो अनुपात हमें दिया गया है वो 1 रुपये में 50 पैसे और 25 पैसे। ओके, ये अनुपात बच्चों हमें संख्या में दिया गया है और संख्या में अनुपात कितना दिया गया बच्चों 8, 5 और 3। देखिएगा अब हमें मूल्य में अनुपात निकालना है, इस स्टेप को जरा ध्यान से समझ लें आप बच्चों। अगर हमारे पास छोटे जो सिक्के होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो उनको मूल्य हमारे पास क्या होगा, कम होगा। तो कम के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे स्टेप को जरा ध्यान से समझ लें। 1 रुपये में बच्चों संख्या कितनी होती है, 1 ही होती है सिक्कों की संख्या। 50 पैसे की अगर हम बात करें बच्चों, देखिएगा जरा ध्यान से, 50 पैसों की संख्या कितनी होती है 2। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना आपने, जितने 1 रुपये में संख्या होती है उसी से आप डिवाइड करते चले जाएंगे। यहाँ पे 25 पैसे है तो संख्या कितनी बनेगी बच्चों 4, तो आप 4 से भाग करेंगे। और आपको पता है बच्चों कि जब अनुपात के अंदर हमारे पास भिन्नें आ जाती हैं तो भिन्न में कभी अनुपात हम नहीं रखते, हम इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या आएगा बच्चों इसका हर का, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, हम इसको सारे को 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, देखिएगा 32, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। तो ये अब अनुपात हमारे पास मूल्यों में है और जो हमें बांटना है वो भी हमारे पास राशि में है, रुपयों में है। तो इसका मतलब अब हम इसको बांटेंगे तो यहाँ से देखिएगा इसका हम अनुपाती योग करते हैं। तो जब आप इसका अनुपाती योग करते हैं तो बच्चों कितना आता है 45, और आपको बताया गया है पहले भी ये, तो पहले आप 1 का निकाल लें, जो कुल दे रखा है उसको अनुपाती योग से डिवाइड कर दें। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 5 से गुणा करेंगे। ओके, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15 और 1 16। और जब आप इसको 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चों 50, और इसको 5 से गुणा करोगे तो बच्चों कितना आएगा 15। ये जो आया है बच्चों ध्यान से देख लें, ये राशि आई हुई है 225। जब आप इनको प्लस करते हैं तो 225 आता है आपके पास, यानी कि ये 160 रुपये, 50 रुपये और 15 रुपये है। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे पूछा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब आप देखिएगा यहाँ पे रुपये हैं, 160 रुपये अगर आपके पास हों तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी बनेगी आपके पास, 60 बनेगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा 130 रुपये की एक राशि में 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब बच्चों देखिए कई बार एग्जामिनर आपके पास कुछ कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट दे देता है, आपने ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखिएगा ये जो समान सिक्के बोला गया है ना आपका, इसका मतलब ये संख्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जामिनर ने आपको संख्या के बारे में बताया है, तो यहाँ पे हमें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी है। अब यहाँ देखिएगा मेन चीज़ बच्चों क्या है, आपके पास राशि दी गई है, तो आपके जो अनुपात में जिसमें बांटना है वो भी आपके पास मूल्य में होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको अनुपात नहीं दिया गया, सिर्फ ये कह दिया है कि समान सिक्के हैं, यानी कि उनकी जो संख्या है वो समान दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिएगा संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम संख्या का अनुपात लेते हैं, क्योंकि सारी संख्या समान दे रखी है तो हम इसको k भी मान सकते हैं। अभी सारी संख्या हमारे पास k में है, तो यहाँ से बच्चों हमें इसको मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि संख्या ज़्यादा होती है और मूल्य जो होगा उसका वो कम होगा। कम के लिए क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड किससे करना, 50 पैसे के जो सिक्के होते हैं उनकी संख्या 1 रुपये में कितनी होती है बच्चों 2, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होती है बच्चों 10 होती है, तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। और इसी तरह से बच्चों 5 पैसे के जो सिक्के होते हैं उनकी संख्या होती है 20, तो हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे। के तो यहाँ पे देखिए सभी में कॉमन है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर अनुपात में इस तरह से दे रखो बच्चों भिन्नों में हो तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, जो हर होते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा। 20 से सारे को गुणा करेंगे तो यहाँ पे के तो कैंसिल हो चुका हमारा, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 10, 2 और 1। क्लियर है। अब बच्चों हम यहाँ पे अनुपाती योग करते हैं इसका, और जो अनुपात है हमारा वो मूल्यों में है, जो राशि है दे रखी हमें वो भी हमारे पास रुपयों में है। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से 1 का निकालते हैं तो 130 को 13 से भाग करते हैं तो बच्चों आपके पास आता है 10। ओके, अब आप इसको 10 से गुणा करेंगे, ध्यान से देख लें,
तो ये 100 रुपये आ गया अब आपके पास। जब इसको करेंगे तो 20 रुपये आपके पास होंगे, और जब आप इसको करेंगे तो 10 रुपये आपके पास होगा। जब आप इसको सारे को टोटल करते हैं तो दोबारा से 130 रुपये आपके पास टोटल आ जाते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा 1 रुपये में जो 50 पैसे के सिक्के होते हैं उनकी संख्या होती है 2, तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे, या यहाँ पे हम कर सकते हैं भी 100 रुपये हैं तो 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी बच्चों, 200। आप किसी भी एक को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ से 200 आया। 20 रुपये की अगर हम बात करें, 20 रुपये में हम 10 पैसे के सिक्के देखना चाहते हैं बच्चों, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 10 से करना पड़ेगा, तब भी 200 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें बच्चों 5 पैसे की, तो 10 रुपये हमारे पास, और 5 पैसे के सिक्के कितने होते हैं बच्चों, 20 होते हैं 1 रुपये में, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 200 आ जाएगा। आगे देखो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान आ गई। ओके, यही एग्जामिनर ने आपसे पूछा था। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस टेबल को अच्छे से आप याद कर लें, समझ लें। वैसे इसमें याद करने का क्रैमिंग का कोई इतना नहीं है, सिंपल है जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। ओके, ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4, 3 और 2 है, और बैग में कुल राशि जो है वो 500 रुपये हो, तो उसमें 2 रुपये के सिक्कों की कितनी राशि है। अब यहाँ बच्चों देखिएगा, आपको 1 रुपये में 50 पैसे 25 पैसे वैसे नहीं दिए हैं, आपको दे दिया है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा। कुल जो है बच्चों वो 500 रुपये आपको दिए गए हैं, और जो अनुपात है बच्चों वो किस में दे रखा है, संख्या में दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें इस अनुपात को मूल्य के अनुपात में बदलना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 रुपये हमारे पास, 2 रुपये बच्चों और 5 रुपये के सिक्के दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या कितनी दे रखी है बच्चों इनकी, 4, 3 और 2 दे रखी है। तो यहाँ पे देखिएगा मूल्य की बात हम कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, अगर हम मान के चलें कि 4 दे रखा है तो 4 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे मूल्य में जो अनुपात आएगा बच्चों हम इसको गुणा करेंगे, 4 रुपये हो जाएंगे हमारे पास, और यहाँ पे इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ ध्यान ये रखिएगा, जो बच्चों 50 पैसे 25 पैसे उसमें हम डिवाइड करते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, उसमें हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 रुपये से संख्या जो है वो ज़्यादा बनती है बच्चों। रुपयों की अगर राशि की बात करें, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, तो इसलिए यहाँ पे अगर 3 नोट हमारे पास 2 रुपये के होंगे, या सिक्के 3 हमारे पास 2 रुपये के होंगे, तो इसका मतलब है बच्चों हमारे पास मूल्य जो बनेगा वो 6 बनेगा। और 5 रुपये के अगर बच्चों 2 सिक्के हैं तो मूल्य हमारे पास 10 है। क्रैमिंग नहीं बच्चों कहीं पे भी करनी। तो ये मूल्य में अनुपात आ गया। कुल राशि कितनी है बच्चों हमारे पास, 500 है। आप इस अनुपात को जोड़िएगा तो कितना बनता है बच्चों, 20 बनता है। अनुपात से भाग कर दीजिएगा, तो इसका मतलब आपके पास बच्चों आता है ये 25। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, 25 से गुणा करेंगे तो इसको बच्चों कितना आ जाएगा, 100 रुपये। इसको 25 से गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 150 रुपये। और इसको 25 से गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 250 रुपये। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा ज़रा ध्यान से, 1 रुपये के हमारे पास जो सिक्के हैं उनका मूल्य 100 आया, 2 रुपये के जो सिक्के हैं उनका मूल्य 150 आया, और 5 रुपये के जो सिक्के हैं उनका मूल्य हमारे पास बच्चों आया 250 रुपये। और जब आप इसको सारे को प्लस करके देखते हैं, देखिएगा यहाँ से 250, 400 आ जाएगा और 100 ही आ जाएगा, तो बच्चों 500 रुपये आपके पास टोटल राशि आ जाएगी। मुझे उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।